हरिओम तत्सत। आज हम आपको लेके चल रहे हैं लाखा मंडल शिव मंदिर में और अपने स्क्रीन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे यहाँ के रुद्राभिषेक में। हम कई दिनों से लाखा मंडल में रुके हुए हैं। लाखा मंडल उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में यमुना जी के किनारे बसा एक पहाड़ी गांव है। अब तक हमने आपको अपना होमस्टे का एपिसोड दिखाया। अब पास के गांव में भटार में बनने वाला लकड़ी का अद्भुत केदारनाथ मंदिर दिखाया, जिसको आपने बहुत प्यार दिया। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ लाखा मंडल में उपस्थित भैरव चेतना के क्षेत्र में। यह वीडियो कई दिनों का संकलन होगा, क्योंकि यहाँ हम एक टूरिस्ट के रूप में तो रुके नहीं थे। हम तो यहाँ एक स्थानीय होम स्टे में आम जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो मंदिर हमारा दूसरा घर था। हम यहाँ दिन में कई बार जाते थे, तो अलग अलग दिनों के वीडियो को मैं जोड़ के दिखाऊंगा। हम रुके थे बहुगुना होम स्टे में, जो मंदिर के ठीक सामने है, या यूं कहें कि भगवान शिव को अपने घर के आंगन में देखने का सौभाग्य यहाँ मिलता है। कई वर्षों से एक जिज्ञासु के रूप में मुझे दिव्य भूमि भारत और देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थ यात्राएं करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन इन सब में सबसे अधिक रहस्यमय कुछ है, तो वह है लाखा मंडल। आइए सबसे पहले चलते हैं मंदिर परिसर में और जानते हैं यहाँ क्या क्या है। आप यहाँ पे सर्वप्रथम मुख्य मंदिर को देखेंगे, जो कि है ये। फिर आप यहाँ जो प्राचीन मंदिर था, वो सबसे विराट मंदिर रहा होगा, उसके अवशेष देख सकते हैं, जहाँ मुर्दे भी हो जाते थे जिंदा, और वो मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद 2007 में उत्खनन में पाई गई अनेकानेक शिवलिंगों को आप यहाँ देख सकते हैं। वो उसी स्थान पे आज भी रखे हुए हैं। यहाँ पे आप एक अस्थायी संग्रहालय को देख सकते हैं। पास में ही बन रहा है या बन चुका है नया संग्रहालय, उसका बिल्डिंग है। आप देखेंगे कि मंदिर परिसर की बाउंड्री के साथ साथ में कई सारे अमलक रखे हुए हैं। अमलक यानी किसी भी नागर शैली के मंदिर का सबसे ऊपर का हिस्सा। यहाँ प्रवेश करने के 3 मार्ग हैं। ये पहला जो गांव की तरफ से आता है, दूसरा जो बाजार की तरफ से आता है, यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और तीसरा ये जहाँ गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त पास में ही है चिंतहरण महादेव। यही वो शिवलिंग है जहाँ आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। मित्रों, लाखा मंडल पहले केदार मंडल हुआ करता था। यहाँ अनेक मंदिरों का एक समूह था, ठीक वैसे ही जैसा कि हम जागेश्वर, बागेश्वर और कटारमल में भी देख सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक भूस्खलन हुआ था, जिसमें कि सारे मंदिर नष्ट हो गए थे। बचा था तो बस यही मंदिर। वर्तमान में पत्थर के मंदिर या जो भी अवशेष हम देखते हैं, वो सभी 12वीं शताब्दी के हैं, मतलब आज से करीब 800-900 वर्ष पहले के। लेकिन क्या ये मंदिर उतना ही पुराना है? नहीं। इन सभी पत्थर के स्ट्रक्चर्स के नीचे है ईंट का स्ट्रक्चर, जो कि हमें ले जाता है 4वीं या 5वीं शताब्दी में, यानी कि 1600-1700 साल पहले। है ना अद्भुत? यहाँ जो सबसे पुराना अभिलेख हमें देखने को मिलता है, वह है सिंहपुर की राजकुमारी ईश्वरा का। उन्होंने अपने पति चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनकी आध्यात्मिक उन्नति एवं सद्गति के हेतु यहाँ मंदिर निर्माण करवाया था। यह है यहाँ का मुख्य मंदिर। इसमें अद्भुत शिल्प आपको देखने को मिलेगा। आप एक टाइम ट्रैवलर की भांति हजारों साल पहले चले जाएंगे। छोटे छोटे दरवाजों से जब आप प्रवेश करते हैं, तब आपको बसाल्ट और ग्राफाइट में नारायण, योगिनिया, विश्वकर्मा जैसे कई बहुमूल्य शिल्प देखने को मिलेंगे। एक बालिका के चरण चिन्ह भी है। कहते हैं वे पार्वती के चरण चिन्ह है। ठीक उसका छोटा स्वरूप जैसा विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी में है। ये क्या है? ओम नमः शिवाय। आगे और भी कहानियां हैं, लेकिन उससे पहले आइए मेरे और मेरे परिवार के साथ रुद्राभिषेक के साक्षी बनिए। ये हिंदू नववर्ष का दूसरा दिन था, यानी चैत्र द्वितीया, और सोमवार भी था। इससे अच्छा क्या ही दिन हो सकता है। यहाँ मुख्य मंदिर में केवल पुरोहित ही अभिषेक और पूजा करते हैं,
क्योंकि ये ASI के संरक्षण में है। अगर आपको यहाँ रुद्राभिषेक करना है तो आपको चिंतहरण शिवलिंग पे करना होगा। लेकिन आप हमारा सौभाग्य कहिए कि चिंतहरण शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग है नहीं, एक ग्रेफाइट से बना हुआ अद्भुत शिवलिंग है। जब भी आप इस पर जल डालते हैं तो आप देखेंगे कि ये शिवलिंग ब्रह्मांड का स्वरूप ले लेता है और एक दर्पण की भांति आसपास के सारे दृश्यों को प्रतिबिंबित करने लगता है। यह शिवलिंग भी आधा भूमि के नीचे था, मतलब इसका जो अर्घ्य वाला पार्ट है वो जमीन के नीचे था। जानते हैं किसने इसे खोद के ऊपर लाया? स्क्रीन पे जो पंडित जी दिख रहे हैं ना, राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, उन्होंने ही। ऐसे ही नहीं कहते कि लाखा मंडल के कण कण में शिव है और जहां खोदो वही शिवलिंग। और यही कारण है कि इस स्थान का नाम लाखा मंडल है या लक्ष्य मंडल, जहां लाखों शिवलिंग पाए जाते हैं। कैलाश के विस्तार को 5 खंडों में विभाजित किया गया है: नेपाल खंड, मानस खंड, जालंधर खंड, कश्मीर खंड और जहां हम हैं केदार खंड। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। बच न सका कोई मृत्यु की बाहों से, फिर भी जीवन गरजता है विद्रोहों से। हर चिता की राख से चिंगारी बनती है, मृत्यु के साए में भी अमरता जनती है। जी हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं लाखा मंडल के सबसे बड़े रहस्य की। यहाँ मुर्दे भी जिंदा हो जाते थे। आपके सामने है यहाँ पर मौजूद सबसे विराट शिवलिंग, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर का भी शिवलिंग कहते हैं। मान्यता है कि आसपास के कई गांवों में जब भी पहले कोई मृत्यु होती थी तो शरीर को यहाँ लाके लिटा दिया जाता था और कुछ अनुष्ठान के बाद वह शरीर कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब कुछ पलों के लिए जीवित हो उठता था। ऐसा इसलिए होता था ताकि वो मृत्यु के पहले एक बार फिर से ईश्वर का नाम ले पाए या फिर अपनी मृत्यु का कारण बता पाए। यहाँ पे उपस्थित वरिष्ठ लोगों की माने तो उनके बाल्यकाल में, मतलब लगभग आज से 80 से 100 साल पहले तक यह प्रथा यहाँ पर उपस्थित थी। कुछ दर्शनार्थी कुछ प्रश्नों के साथ यहाँ घूम रहे थे, तो मैं उन्हें इस स्थान की विशेषता के बारे में कुछ बताने लगा। ये कितना बड़ा मंदिर रहा होगा आप देख सकते हैं। जी 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 साइज से जी जागेश्वर में भी देखेंगे जी कि 2 मंदिर है वहाँ। जी, जी। एक जागेश्वर हो गया जी जी और एक हो गया आपका वहाँ पे मृत्युंजय मंदिर। जी जी मृत्युंजय जो है थोड़ा हरापन है उसमें। जी अब ये द्वारपाल हो गया टेक्निकली, जी एक आर्किटेक्चर के हिसाब से, जी। लेकिन ऐसे इसका नाम मानव है और इसका नाम दानव है। दानव। हाँ, दानव क्यों बोल रहे हैं इसको, स्थानीय लोगों का कहना है। जी जी अब ये इतना पौराणिक है कि हम लोग कह नहीं सकते, जी बट यहाँ पे जो है ना, जी इसके मुकुट पे देखिए कंकाल का है ना मार्क। जी 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 दानव। अब क्या होता था यहाँ के, और एक बहुत प्रसिद्ध चीज़ है जी कि यहाँ 24 गांव में किसी की भी मृत्यु होती थी जी तो उसको ये बीच में, जी ये मान लीजिए ये गेट रहा करता होगा और यहाँ पे लिटाया जाता था। हाँ, किसी विशेष डायरेक्शन में, शायद ऐसे आ रहा था, ऐसे कुछ क्षण के लिए प्राण आता था, वापस उठता था कुछ क्षण के लिए। और उसका मतलब, उसका रीज़न क्या था, यहाँ के लोग कहते हैं उसका कारण ये था कि ताकि वो भगवान का नाम ले पाए एक बार। दूसरा कारण है कि मृत्यु का कारण क्या था वो बताता है। एक लोक कथा यह भी कहती है कि यही वह स्थान था जहाँ दुर्योधन ने पांडवों के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था। मगर स्थानीय लोग भी इसे उतना सत्य नहीं मानते और उनका कहना है कि लाक्षागृह तो दिल्ली के समीप बागपत में है। एक अन्य कारण हो सकता है जिसके कारण लाखा मंडल और लाक्षागृह को आपस में जोड़ा जाता है, और वह है लाखा मंडल के पास पाए जाने वाले अनेक गुफाएं, और जिसको पांडवों का स्केप रूट यानी कि भागने का रास्ता माना जाता है। देखिए कितना कुछ है यहाँ देखने के लिए। अब इस मुख्य मंदिर की दीवार को ही देख लीजिए। इस पूरी दीवार पे गाय के खुरों के निशान बने हैं। कभी देखा आपने ऐसा कुछ? यहाँ कई तरह के शिवलिंग मिलते हैं। उनमें से एक ये है जो लाल बलुआ पत्थर का है जैसा रामेश्वरम में है, और दूसरा ये हरे रंग का जैसा कि जागेश्वर के
मृत्युंजय शिवलिंग में है। लाखा मंडल के ग्राम निवासी और मंदिर का एक अभिन्न नाता है। यह उनके एक अभिभावक के जैसा है। जब भी वो कोई भी अवार्ड जीतते हैं, जैसे इन क्रिकेटर भाई साहब को ही देख लीजिए, ये कोई भी टूर्नामेंट जीतते हैं तो उसकी ट्रॉफी ये मंदिर के ऊपर लाके रख देते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको अमलक दिखाए थे। देखिए, हर मंदिर में लगभग 1 या 2 अमलक होते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। यहाँ मौजूद इतने सारे अमलक हैं, इसका मतलब यहाँ कितने मंदिर रहे होंगे। जस्ट इमेजिन। शिव केवल एक देव नहीं, वह चेतना है जो हमें संयम, शांति और साधना का मार्ग दिखाते हैं। विनाश में भी सृजन की संभावना खोजने की प्रेरणा देते हैं। वह सिखाते हैं त्याग में सुख है और मौन में शक्ति है। जब जीवन डगमगाने लगे तो शिव ही है जो स्थिरता देते हैं। चाहे ध्यान हो, भक्ति हो या जीवन की जटिलता, शिव हर मोड़ पर मार्गदर्शक हैं। तो दोस्तों, यह थे दर्शन लाखा मंडल के शिव मंदिर के, जहाँ हर कोने में शिव की महिमा बसती है और हर घंटे की गूंज में शांति मिलती है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगली यात्रा आप कहाँ देखना चाहते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।